न का। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम लेकर हाजिर हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में जिस तरह से किसानों के ऊपर राजनीति हो रही है, किसानों के ऊपर घमासान मचा हुआ है, किसान आहत है, नेता अपने आप में मस्त है, हर किसी को एक चस्का सा लग गया है कि चलो एक बयान दे देते हैं और देश में चर्चा पाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की स्थितियाँ होती है तो क्या कहा जा सकता है कि वाकई किसान पर मचा हुआ है घमासान? मचा हुआ है। संसद में भी हमने देखा, हर तरफ हंगामा, संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी। और जब किसान के मौत को लेकर कहीं ना कहीं से संवेदनशीलता का मामला सामने आता है और ऐसे में जब सिर्फ बयानों को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, ऐसे में क्या लगता है कि वाकई सरकार है या विपक्ष है? तो जाहिर सी बात है, जब सरकार सत्ता में कुछ करना चाहती है तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की रैली में, रामलीला मैदान में, जिस तरह से जो भी लोकेशन था वहां पर जिस तरह से किसान ने राजस्थान से आकर आत्महत्या की, ऐसे में सवाल उठता है कि जंतर मंतर पर जो आत्महत्या हुई है उसको लेकर क्या कोई साजिश रची गई थी या फिर सरकार क्यों इतना सब कुछ होने देती है? क्योंकि जब विवाद उठता है तब सवाल उठता है कि जांच के घेरे में सब कुछ रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाया है, बाकी पार्टियों ने जो आरोप लगाया सरकार पर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है? सबसे पहले सुनते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कि उन्होंने क्या कहा। सबने कल की जो घटना हुई है उस पर दुख व्यक्त किया है और उस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया है। और जितने भी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदया, मैं भी अपनी तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, पूरे भारत सरकार की तरफ से भी उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं भी इस मामले को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दौसा, राजस्थान के निवासी श्री गजेंद्र सिंह रैली स्थल पर अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर पेड़ पर चढ़ गए तथा उन्होंने कपड़े का एक सिरा अपने गले में तथा दूसरा सिरा पेड़ की डाल से बांध लिया। पुलिस कर्मियों ने तत्काल इस घटना की जानकारी नियंत्रण कक्ष को दी तथा एक लंबी सीढ़ी युक्त फायर ब्रिगेड वाहन को बुलाया ताकि पेड़ की ऊंची डाली पर बैठे इस व्यक्ति को बचाया जा सके। पुलिस ने नीचे मौजूद लोगों से भी ताली बजाने और नारेबाजी रोकने का बार बार अनुरोध किया, जिससे उस व्यक्ति श्री गजेंद्र सिंह को उत्तेजित होने से रोका जा सके। ऐसे मामलों में वह व्यक्ति जो इस तरह की एक्सट्रीम एक्ट, अतिवादी क्रिया करने की कोशिश करता है, उसे बहुत ही चतुराई से बातचीत करके उसको इंगेज रखा जाता है, उसे व्यस्त किया जाता है। जबकि इसके विपरीत इस मामले में भीड़ ने ताली बजाना, शोर बजाना, यह सिलसिला जारी रखा। किन कारणों से यह मृत्यु की दुर्घटना घटी है, इसकी जांच अध्यक्ष महोदया की जा रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 186, 34 के अंतर्गत संसद मार्ग पुलिस थाना में एक एफआईआर संख्या 95/2015 दर्ज की गई है। इस मामले को अपराध शाखा क्राइम ब्रांच को अग्रिम जांच हेतु स्थानांतरित किया जा चुका है। मैंने पुलिस आयुक्त दिल्ली को इस मामले की पूरी जांच करने का, समयबद्ध जांच करने का।
गृह मंत्री जी का बयान आता है, सरकार का पक्ष रखते हैं, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अविश्वास पेश करते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ झूठ है। सुनते हैं कुमार विश्वास को। देश का जो सर्वोच्च मीडिया है, देश का जो मीडिया है वो सत्य अगर दिखा दे, अपने सारे चैनल्स की क्लिप आप दिखा दें। आप लोग वहां पर थे, आप लोग वो क्लिप दिखाएं कि क्या हम लोग अपील कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्या संजय भाई और मैं बार बार नहीं कह रहे थे कि पुलिस कहाँ है, प्लीज पहुंचिए, प्लीज पहुंचिए। क्या हम कार्यकर्ताओं से नहीं कह रहे थे कि जगह दे दीजिए, जाने दीजिए। क्या कार्यकर्ता नहीं चढ़े? मुझे लगता है कि देश की पुलिस का इस्तेमाल, बोलने दीजिए ना पहले, देश की पुलिस का इस्तेमाल, बोलने हम दिल्ली की पुलिस का इस्तेमाल राजनाथ सिंह जी संसद में खड़े होकर इस काम के लिए ना करें जो आम आदमी पार्टी के विरोध में करें। लगातार अपील की, पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कृपा पूर्वक पुलिस को पहुंचा दीजिए। तो अब ऐसा ना करें, कम से कम दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, हम मानते हैं आप सरकार हैं, लेकिन सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर तो सत्य आप कम से कम बोले। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रैली समाप्त होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ये मीडिया का विमर्श है, लगातार इस पर संवाद चल रहा है। हमारा पक्ष था नहीं होनी चाहिए थी, आपका पक्ष है किसी का कि हो जानी भी चाहिए, तो हो भी सकता है, ठीक हो, लेकिन कम से कम पुलिस के इस्तेमाल करके आप इस मुद्दे को ना भटकाएं। और मेरा ये कहना है कि अभी गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, अब 3 प्रमाण है। एक बात है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जो कुछ भी किया, दूसरा वो है जो आपके कैमरे में कैद है, तीसरा वो है जो दिल्ली पुलिस ने आज एफआईआर बोली और उस एफआईआर के बाद देश के गृह मंत्री देश के सदन को, सर्वोच्च सदन को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस के काम में बाधा डाला, उनको रोका। अब मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, कृपा करके इस सच को अब आप दिखाएं कि गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है या आपके कैमरे झूठ। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तीर दोनों तरफ से चल रहा है, गोलियां चल रही हैं बौछार की तरह, और निश्चित रूप से इनके पीछे अगर कुछ है तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विरोध है या फिर अपना अपना सच है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि आज किसान की मौत पर घमासान मचा हुआ है पूरे देश में। हर आदमी संतप्त है, हर किसान डरा हुआ है कि उसके साथ कल क्या होगा। और जाहिर सी बात है, जब किसान डर जाता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है, अपनी जिंदगी की गाड़ी को वो खींचने में असमर्थ हो गया है। यही कारण है कि आज वो आत्महत्या करने पर विवश हो गया है। और पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर 600 किसानों ने जान दे दी है, उत्तर प्रदेश में किसानों ने जान दी है, राजस्थान में किसान ने जान दी है, और दिल्ली में जो सबसे ताज़ा तरीन केस हुआ है, ये बहुत ही अचंभित कर देने वाला मामला है। और इस पूरे चर्चे में हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी हम आपसे परिचय कराएंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ हैं रविंद्र द्विवेदी जी, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के। आपका द्विवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ेंगे हसमुख शाह, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे और उसके बाद हसमुख शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप आम आदमी पार्टी में हैं, अभी आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम अविनाश दुबे जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे, जो भाजपा हॉकर्स यूनिट के मुख्य सचिव, मुंबई के सचिव हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले द्विवेदी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं आप देश में देखते हैं, खासकर अन्नदाता जिस तरह से आज आहत हो गया है, जान देने को मजबूर हो गया है, उसकी मौत के बाद जिस तरह से राजनीति आप देख रहे हैं देश में, कितना दुख होता है या किस तरह से आप महसूस करते हैं, बताइए। शिवान जी, पहले तो मैं गजेंद्र चौहान के परिवार को और गजेंद्र चौहान की तरफ संवेदना व्यक्त करता हूँ जी, कि उन्होंने जिस तरीके से, मतलब उनकी हत्या हुई है या जिस तरीके से वो गए, उससे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत ही आहत हूँ। मैं अभी कैमरे के आगे बोल नहीं सकता हूँ, इस तरीके से मेरे दिल में वो ठेस लगी हुई है। यही जो संवेदनशीलता है, अगर सरकार के अंदर होती, इस देश के राजनीतिज्ञों के अंदर होती, तो समझा जा सकता था कि वाकई हर कोई दुखी है, हर कोई संवेदना से अपने आप को जोड़ कर रखता है। लेकिन जब आम आदमी, खासकर अगर हम द्विवेदी जी की बात करें, द्विवेदी जी इतने आहत हो गए हैं कि कह रहे हैं कि वो शब्दों को ढूंढने की कोशिश करें, यानी दुख इतना ज़्यादा है कि उनके चेहरे से, उनकी सोच से ही हम महसूस कर सकते हैं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सबसे पहले आप बताइए कि एक किसान मरता है तो आम आदमी होने के नाते सबसे पहले आपके दिल पर क्या गुजरती है?
सबसे पहले तो गजेंद्र जी को मैं जो है अपने भाजपा और अपने तरफ से जो है उनके पूरे परिवार को संवेदना देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये जहाँ तक है जो है आम आदमी पार्टी का ये सोची समझी साजिश थी और इसको भाजपा को तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा जो है इसमें कहीं है ही नहीं। चलिए ये तो आम आदमी पार्टी ने अपने तरफ से बनाया है, मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी बोलते हुए उनको शर्म नहीं आ रही है। लेकिन किसी की मौत हुई है, शर्म किसको आनी चाहिए? ये तो जो है वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, मैं जानना चाहता हूँ, आपको भी पता होगा अवनिंद्र जी, आप भी पत्रकार हैं और पूर्व पत्रकार आशुतोष जी जो है वो भी पत्रकार रह चुके हैं, अभी आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और वो जो है नेताओं के 10 फीट के दीवार कूद के क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ उसको बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो अरविंद केजरीवाल बिजली के खंभे पे चढ़कर लोगों की लाइट काट दिया करते थे और वो आज अरविंद केजरीवाल अपने स्टेज से भी नीचे नहीं उतर पाए और न किसी को उन्होंने बोला। आप यही होता है सत्ता में आने का जो सुख आप होता है। टीवी में देख रहे होंगे और ये सब जो है झूठा आरोप है और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनको टीआरपी चाहिए, उनको जो है चैनल पे बने रहना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते। मौत पर टीआरपी चाहिए उनको जी, जैसा आप कह रहे हैं। आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए उनका उद्देश्य वही है। अगर आप सरकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हैं, यानी सवाल आपसे भी होगा, हम आपसे और भी आप सवाल करेंगे। अब सीधे चलते हैं हसमुख शाह साहब के पास। हसमुख जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जंतर मंतर पर जब एक किसान ने आत्महत्या कर ली, इस खबर को जब आपने सुना तब क्या रिएक्शन था आपके मन में, क्या चल रहा था, ये जानना चाहेंगे। साहब बड़ी दर्दनाक कहानी है जी। हमारा देश का किसान जो धरती पुत्र कहलाता है जी, और इसकी ऐसी दयनीय हालत हर कोई आदमी अगर जिसने देखा होगा उसका आंख में से जरूर आंसू निकलेंगे। ये हमारे 125 करोड़ की जनता की सेवा करने वाले इस किसान जो अगर दाना पानी उगाने का बंद कर दे तो हम पूरी जनता भूखों मर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों को राजकारण के जो नेता है उनकी हालत ये खराब करने के लिए हमारे पास 3 विलन है। एक तो विलन है मौसम जी, जिसका कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी गिरेगी नहीं गिरेगी, ज्यादा गिर जाती है तो हर हालत में किसान की हालत बदतर हो जाती है। दूसरी बात है भ्रष्टाचार। हमारे देश में भ्रष्टाचार 2G 3G इतने सारे स्कीम बने, करोड़ों रुपए हमारे देश के नेता हजम कर चुके हैं, फिर भी मुझे बड़ी बुरी तरह कहना पड़ता है कि ये बेशर्म लोगों को कोई शर्म ही नहीं है। सच में मरता है तो ये किसान है, किसान का फैमिली, उसके परिवार के जो कमाने वाली आदमी है वो उनकी मरने के बाद और बेहाल हो जाते। हसमुख साहब जी, आप जब अन्ना हजारे के जादू से प्रभावित हुए थे, उनके आंदोलन से प्रभावित हुए थे, तब आपने बहुत ही गंभीरता से आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। बाद में अरविंद केजरीवाल के बदलते चरित्र को देखकर आपने पार्टी से नाता तोड़ लिया। क्या आपको आज संतोष है कि आप उस पार्टी में नहीं है जिस पार्टी के सामने रैली के दौरान एक आदमी ने आत्महत्या कर ली जो किसान था? साहब, एक आशुतोष जी, आपने एक बार सुना होगा मेरा भ्रष्टाचार का गाना जी, जो मैंने आम आदमी में जुड़ के भ्रष्टाचार को दूर करने वाले इस आम आदमी का दामन थामा था जी। तो मुझे अभी वो गाना मैंने क्यों बनाया मुझे आज शर्म होती है। और ऐसे लोग का दामन छोड़ देना ही जरूर, अभी लगता नहीं किसी राजकारण पार्टी के साथ जुड़ के काम करना है। अभी सिर्फ समाज सेवा करनी है, जितना अपने से हो सके उतना करना है। ऐसे राजकारण में पढ़ना अच्छा नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। द्विवेदी जी के पास चलते हैं। रविंद्र द्विवेदी जी हैं जो अध्यक्ष है विश्व हिंदू सेवा संघ के और लगातार अपनी कार्यशैली से अपने लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, इस समाज की जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है आज पहली बार
उन्होंने लेमन न्यूज़ के जरिए अपनी बात को रखने की कोशिश की है। हम तो चाहेंगे कि रविंद्र द्विवेदी जी आप आज खुलकर बोलिए कि इस तरह की जब सरकार आती है, इस तरह का जब विपक्ष होता है, तो क्या उनका मकसद सिर्फ लड़ना झगड़ना आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित हो जाता है? क्योंकि जब किसी की जान जाती है, ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई हम उस लायक अब तक नहीं हो पाए हैं। हम विकास की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, लेकिन एक आदमी जो पेड़ पे चढ़ के आत्महत्या करने की कोशिश करता है, सब तमाशा चलता रहता है, सब देखते हैं, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, नारेबाजी करते हैं, उसके बावजूद एक किसान दम तोड़ देता है। कैसे इसको ठीक करना चाहिए? क्या करना चाहिए सरकार को या विपक्ष को? मैं श्रीमान जी आपको पहले बोलता हूँ, सबसे पहले आप पार्टी का जो निर्माण हुआ है वो ही 420 की वजह से हुआ, 420 की तरीके से हुआ। उन्होंने ये जो घोटाले हुए थे, कुछ उद्योगपतियों को बचाने के लिए एक ये एनजीओ बना था, उसमें कुछ लोगों को इन लोगों ने यूज किया हुआ था और वो जब भी उन लोगों को लगा कि हम लोग इसमें सफलता पा चुके हैं, तभी उन्होंने अन्ना हजारे को साइड कर दिया, किरण बेदी जी को साइड कर दिया और बाद में उस तरीके से उन्होंने संगठन बनाया, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया कि सब चीज हम फ्री दे देंगे। और जब फ्री देने की बारी आई तो मोदी जी के ऊपर बोझा लाद दिया कि मोदी जी देंगे तो हम आपको फ्री देंगे। आप एक बात बताइए, इसमें एक तो इंक्वायरी गृह मंत्री ने जारी किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले वो चिट्ठी पढ़ी जाती है कि वो किसान था और किसान का बेटा था, बाप ने बेटे को भगा दिया और वो बोलते हैं मैं घर कैसे जाऊं। कहां पे यकीन कर सकते हैं आप? वो आप व्यक्ति समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष था और समाजवादी पार्टी से वो 2 बार इलेक्शन लड़ चुका है। वो व्यक्ति, वो आम आदमी, आम किसान नहीं था, वो एक सोची समझी आप पार्टी की एक रणनीति थी, मगर वो घटना में तब्दील हो गई। और मैं संवेदनशीलता उनके साथ गजेंद्र चौहान जी के अपना सिंह के प्रति व्यतीत करता हूं कि वो घटना नहीं घटनी चाहिए, मगर ये जो नौटंकी हुई है ये अरविंद केजरीवाल की एक लिखित स्क्रिप्ट थी। बिल्कुल, यानी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आपको लगता है कि वाकई इस देश में सत्ता का जो नशा होता है वो इस कदर कहीं ना कहीं से हमें भ्रमित कर देता है कि हम मौत को भी तमाशा बना दें? अविनाश आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह का आरोप लगता है तो क्या वाकई जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री पर भी आरोप लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं, सदन में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि वाकई मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। मैं भी मीडिया में उस टाइम पे देख रहा था, मैं खाना खाने के लिए बैठा था, मेरा आदत है पूजा करने के बाद मैं खाना खाने बैठा हूं, एक व्यक्ति पेड़ पे झाड़ू लेके चढ़ता है, वहां पे पब्लिक नहीं थी, 800 शिक्षक वहां पे परमानेंट होने के लिए आंदोलन कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को काला झंडा दिखा रहे थे, उनको रोकने के लिए पुलिस को लगाया गया था। आज पुलिस को क्या है, हमारे अंदर राजनीतिकों के अंदर हमारे देश की सेना को लोग झोंक देते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को झोंक देते हैं। आज पुलिस अगर अच्छा करती है तो भी वो कलंकित होती है, नहीं करती है तो भी कलंकित होती है। अरविंद केजरीवाल, द्विवेदी जी ने बोला कि वो पकड़ लेकर के काटते थे, आज कहां गए अरविंद केजरीवाल जी? वो पकड़ उनकी कहां चली गई? क्या वो अपने सेना के अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बोल सकते थे कि गजेंद्र को नीचे उतार दो? या फायर ब्रिगेड की कंपनी वहां पे थी, फायर ब्रिगेड 1 किलोमीटर दूर में, ऐसा मैंने सुना, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आया? तो फायर ब्रिगेड आना चाहिए। 15 मिनट तक ये नौटंकी चालू रही, 15 मिनट में वहां पे फायर ब्रिगेड आना चाहिए था, इसलिए उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें कौन कौन शामिल था उसकी पूरी तरीके से जांच होकर के उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आपको लगता है कि जांच में पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार बिल्कुल सही तरीके से रिपोर्ट लाएगी? क्योंकि देखिए दोनों सरकारें अभी लड़ रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, अभी उनका जो बीच का जो अभी संबंध है सिर्फ वाद विवाद वाला हो गया है। अविनाश आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपकी सरकार है, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार सही तस्वीर पेश करेगी देश के सामने? सरकार भाजपा जो है अपना काम कर रही है, लेकिन जो है ये अरविंद केजरीवाल जी साहब की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी, इनके घर में बहुत सारे झगड़े मचे हुए हैं और ये जो है गजेंद्र चौहान तो मतलब एक मोहरा बनाए गए उस परिवार से, तो हमें पूरी संवेदना है। ये सरकार जो है भाजपा सरकार, हमारे गृह मंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे
जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे लोग जो है गजेंद्र चौहान जी को अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे चुके हैं। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात तो इसमें आशुतोष जी ये है ना कि ये अपना पूरी स्क्रिप्ट है और इसकी कहानी बन चुकी इसको साबित कैसे करेंगे आप? इसको साबित करने के लिए अब उस पर जो जांच कमेटी गृह मंत्री साहब स्क्रिप्ट ने क्या बिठाया है, हुआ है, सीन किसने लिखा, डायलॉग किसने लिखा, ये तो साबित करना होगा आपको। ये जो है ये तो जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब बताएंगे या उनके प्रवक्ता बताएंगे। ये तो जो है अरविंद केजरीवाल जी को सामने आकर बताना चाहिए कि उनके वहाँ हजारों कार्यकर्ता थे। जो व्यक्ति उनकी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था वो कोई मामूली किसान नहीं था, अपने इलाके का रुतबेदार आदमी था। वो कई चुनाव लड़ चुके थे और उसके परिधान से भी द्विवेदी जी नहीं लग रहा था कि वो एक पीड़ित किसान है। जिस तरह नहीं वो पीड़ित बिल्कुल नहीं था। वो जो है उस कावे में आ गया और उस कावे में आने के बाद जो है आप देख रहे होंगे कि जब वो पेड़ पे चढ़ा था तो पेड़ के नीचे जो आम आदमी पार्टी के टोपी और झाड़ू लिए हुए जो है टोपी लगाए हुए झाड़ू लिए हुए जो कार्यकर्ता थे वो उसका जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उसको उस्काने के काम किए हैं। जबकि चाहते तो उसको इतने सारे लोग वहां थे, कोई न कोई तो उसको बचा मतलब हर कोई तमाशबीन बन गया और एक आदमी ये तमाशबीन ही बने रहे और तोड़कर चला गया। किसी ने भी उसकी जो है मतलब जिंदगी से कोई जो है उनको पड़ी नहीं थी, उनको टीआरपी चाहिए थी जो उनको मिल गई। हसमुख साहब ये कैसा समाज है? शाह साहब, अविनाश जी एक मिनट, हसमुख साहब ये बताइए आज कैसा समाज हो गया है कि लोग तालियां बजाते हैं, नारेबाजी करते हैं, उसी दौरान एक आदमी जान दे देता है, भले ही उसके पीछे का सच जो भी हो, उसकी मजबूरी जो भी हो, या फिर जो जांच सामने आएगा उसके बाद जो भी नतीजे आएंगे उसको पूरा देश मानेगा। लेकिन ये जो तमाशबीन बनता हुआ समाज है इसके बारे में आपने कभी कल्पना की थी कि इस देश में भी ऐसा होगा? सब बड़े बोलता हूँ ना कि एक जमाने में हमारा देश दूध की नदियाँ बहने वाला देश कहा जाता था और उसी देश में ऐसा हादसा हो जाए तो बड़ी शर्म की बात है। हमारा देश जो आज सबसे बड़ा लोकशाही तंत्र कहा जाता है उसी देश में ये एक काला धब्बा है। मुझे कुछ एक बात ऐसी भी करनी कि जो पुराने एक टीवी एंकर जो थे आशुतोष जी जो आज आम आदमी पार्टी में बने बैठे हैं, लेमन वाले नहीं, हाँ तो वो लेमन वाले आशुतोष जी नहीं लेमन वाले नहीं सर जी, सॉरी वो आशुतोष जी दूसरी चैनल के थे। तो उन्होंने एक बात कही किसी के सवाल जवाब में, अगले टाइम जब भी ऐसा हादसा होगा तो मैं केजरीवाल जी को बोल दूंगा झाड़ पेड़ पे चढ़ जाओ और ऐसे उतारो। दूसरी बात, शरद पवार जी एक जमाने में अपने खाद्य मंत्री थे, जब भी 32 करोड़ टन गेहूं का मामला खुले में पड़ा था, बारिश की वजह से सड़ गया, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे जनता में बांट दो, और तो शरद पवार जी ने कहा था कि भाई ये कोई गवर्नमेंट का पैसा है, कोई उसे बांटने के लिए नहीं। आखिर में वो पूरा धान सड़ गया और किसी के काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई। लेकिन ये जो नेता हमारे हैं ना सब एकदम झाड़ी चमड़ी के हो गए, गेंडे की चमड़ी के हो गए। उनको सिर्फ 2G 3G बनाने में काफी इंटरेस्ट है और अपना घर भरने के। कौन किसके लिए मरना चाहता है? चलिए अच्छा, थोड़ी देर के लिए मानते हैं आपने भी अपनी बात रखी। सरकार में अगर आप होते, किसी भी रूप से जुड़े होते सरकार में आप, तो आपकी क्या भूमिका होती? सर जी पहली बात तो कि ये देखना चाहिए कि देश के हालात क्या है, देश में जो बनी है उसमें किस तरह से उनको सुलझाया जाए। जैसे आज मोदी सरकार ने काफी मामला उठाने की कोशिश की है, देश को एक बड़ा नाम दिया है पूरे विश्व में, तो मैं भी कुछ अपना साथ देने को, आज की जैसे आप जानते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो मेरी कोशिश भी यही होती, पहले तो किसानों की जो दुख दर्द है उनको बांटने की, किसानों का क्या प्रॉब्लम है वो सुलझाने की, कुछ किसानों की जो बिजली पानी जो सब जरूरी चीज है उनके लिए उनकी सुविधा पूरी करने की, उनको जो लोन अमाउंट है यानी जो आज वो लोग साहूकार को 25 से 50% तक ब्याज देके अपना धान उगाने की कोशिश करता है, और आखिर फसल का क्या होता है, बारिश और किसी की गारंटी के ना वजह से उनका फसल खराब हो जाता है और वो लोन भर भर के अपना जीवन, अपना खून पसीना पूरा उसके अंदर बेच डालता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं से आप अगर होते तो कुछ ना कुछ
करने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर, मेरे तो अभी भी, लेकिन सर ये सरकारी माहौल ऐसा हो गया है कि सच्चे ईमानदार को जीने की कोई रास्ता, उसके लिए कोई वजह नहीं और रास्ता नहीं है। सच्चे और ईमानदार को किसान बन जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए? नहीं जी, ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मैं तो किसानों को, ये सभी किसानों को आह्वान देता हूं कि एक बार पूरे साल आप मरो नहीं, लड़ो, ठीक है? हाँ, लड़ो और अनाज पैदा मत करो, फिर देखो ये भूखी जनता कैसे हमारे सरकार के ऊपर टूट पड़ेगी, और जैसे कोई सीईओ उसके ऊपर टूट पड़ता है उसके खा जाएगी। चलिए बिल्कुल, तब तक बेशर्मों को शर्म नहीं आएगी। सर बिल्कुल, आप बने रहिए। अविनाश जी, आप क्या बोलना चाह रहे हो, जल्दी बोलिए। जी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हसमुख साहब अभी बोल रहे थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, और आज भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा देश सोने की चिड़िया था। ये जो है कांग्रेस वाले जो 60 सालों तक देश को चूस चूस के एकदम से जो है पतला कर दिए हैं, हालत जो है पूरा देश का। अभी तो आप आ गए, जो है कांग्रेस को कब तक आप कोसते रहिएगा? अब कांग्रेस को जो उन्होंने इतनी किया हुआ था, अभी तो देखिए, अभी चल रही है। अब और मोदी साहब कोई लेना देना नहीं है, पूरे विश्व में जो प्रभाव बढ़ा हुआ है उससे भारत का और भारत की जनता का भी सम्मान बढ़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी साहब कहीं से भी किसानों के लिए कोई गलत करने वाले नहीं हैं। मोदी साहब जो भी करेंगे वो देश हित में होगा और हमारे सम्मान में। अच्छे दिन आने का वादा किया था, अभी तक अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे, और आ रहे हैं। आप देखें ना, अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं, और मोदी साहब की अच्छी निशानी नहीं है। माफ कीजिएगा, किसान आत्महत्या कर रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहां उस्काया गया है, किसान ने जो है आरोप लग रहा है, किसान को वहां ले जाया गया है। राजस्थान से एक आदमी दिल्ली जाके जो है वो सब कुछ कर रहा है। ये सब जो है स्क्रिप्ट है, एक कहानी है। ये जो है आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और जांच में भी देखिएगा, आपको भी देना पड़ेगा, आने वाला है, पार्टी को भी देना पड़ेगा, और इस देश से जुड़े हुए जो भी सत्ता या विपक्ष के लोग हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। द्विवेदी जी, रविंद्र द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में जिस तरह से राजनीति एक भटकाव सी स्थिति में दिख रही है, हर कोई भटका हुआ लग रहा है, देश की समस्या जस की तरह से, गरीबी आज भी है, महंगाई आज भी है, किसान आज अभिशप्त है, मौत पर आज राजनीति हो रही है और घमासान मचा हुआ है। क्या होना चाहिए जिससे देश अपने आप को संभाल सके? जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे रविंद्र। श्रीमान जी, ये मुझे अफसोस है, मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ तो हमें सब चीज उल्टा पढ़ाई जाती है जी। और दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति, कुछ लोग हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं मगर उनको करने नहीं दिया जाता है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, और चाहे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। आज ये नरेंद्र मोदी जी कतई नहीं चाहते कि किसान आत्महत्या करे, मगर एक कुदरत की मार हुई है और उस मार से हम लोग सब प्रभावित है और सबको अफसोस है, क्योंकि किसान एक ऐसा है जो जिसके मेहनत से हम लोग के पेट में अन्न जाता है। मगर हर चीज से हम ये तुरंत कोई अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी चीज बिगड़ी हुई चीज है, एक कंपनी है, अगर वो खत्म हो जाती है तो उसको बनाने में वक्त लगता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द देश में जो किसान मर रहे हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, और उन्होंने जो 35% नुकसान पे उन्होंने हर्जाना देने की कोशिश की है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बदलाव की बात हो रही है, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में बदलाव की हवा इतनी तेज हो, विकास की आंधी इतनी तेज चले कि हर कोई महसूस करे और उसको। मुझे भी कुछ कहना है सर जी। जी बिल्कुल, समय खत्म हो गया है, लेकिन आगे भी लेकिन एक लास्ट पॉइंट कह दूं, 680 करोड़ का जब भी मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये पैकेज डिक्लेयर किया गया था, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया? ये अलग विषय है, ये अलग विषय है, फिर हम बात करेंगे। आज चूंकि किसान की मौत पर हम पूरे देश को संतप्त देख रहे हैं, ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि क्या इस देश की सरकारें, इस देश के जो भी नेता हैं, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता में हो, कब हमें हिसाब देंगे ताकि आने वाले दिनों में कोई किसान अपनी जान को नुकसान ना दे और आत्महत्या न करे। इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए हसमुख शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अविनाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बड़ा आभार सर। तो इस देश में जब भी बदलाव की बात होती है, जब भी अन्नदाता का सवाल होता है और किसान मरता रहता है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी स्थिति आज इतनी भी मजबूत नहीं हो पाई है कि किसी को हम मरने से रोक सके, या फिर सिर्फ तमाशबीन बनकर तालियां बजाते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, वाद विवाद का दौर बढ़ाते रहें।
ठीक है, वक्त बदलता है और उम्मीद के जरिए हम उम्मीद करेंगे कि वाकई आने वाला जो दिन है सबके लिए सुखमय हो, खासकर किसानों को लेकर, क्योंकि किसान हैं तो हम हैं। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।